हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस समय पूरे देश का मन व्यथित है। भारत का हर नागरिक इस समय पीड़ा में है और उसका कारण ये है कि हमारे देश में के एक खूबसूरत स्टेट जम्मू कश्मीर, जिसका एक छोटा सा एरिया पहलगाम है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, जहां हमारे देश के युवा और दूसरे नागरिक अपनी छुट्टियां बिताने जाते थे। वहां कुछ खुशी के पल हासिल करना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ मिलकर। वहीं पे ये निर्दयी आतंकवादियों ने हमला कर दिया 22 अप्रैल को और हमारे देश के 26 मासूम लोग मारे गए, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी है और एक कश्मीरी मुस्लिम भी शामिल है। अब हमारे देश के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन सवाल ये आके खड़ा हो गया है कि हमारी सरकार क्या करेगी। क्या हमारी सरकार पाकिस्तान पे हमला करेगी? और मुझे लगता है कि अभी हमला करना तो कोई अभी उपाय नहीं है, क्योंकि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है और पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश है। तो हमला इस तरह अचानक से नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक लंबी स्ट्रेटजी बनानी होगी सरकार को। और जो इस समय हम एक जिम्मेदार देश हैं। दुनिया हमारे कंट्री की इज्जत करती है। जनसंख्या हमारे देश की दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने देश की इज्जत को देखते हुए हमारी सरकार हमला करने के बारे में तो अभी नहीं सोच रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को सबक सिखाने के लिए क्या कदम उठा सकती है। तो इन कदमों में और भी हमारे देश के पास बहुत सारे उपाय हैं। हमारे देश की सरकार ने ऑलरेडी पहले ही 5 कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी को कहा गया है कि आप हफ्ते भर के बाद अंदर हमारे देश को छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी नागरिक जो अलग अलग रीजन से हमारे देश में वीज़ा लेकर आए थे, उस 17 तरह की वीज़ा को हमारी सरकार ने रद्द कर दिया और फ़ौरन पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो हमारी सरकार ने लिया है और जिसका प्रभाव पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश में बहुत दूर तक पड़ेगा, वो है सिंधु जल समझौते को संशोधित करने की डिमांड। हमारी सरकार ने कहा है कि हम सिंधु जल समझौते पर फिर से विचार करेंगे और जो हम अभी तक ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान की नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 80% पानी जो बिना वजह उन्हें हम दे रहे थे, जिसे 1965 के युद्ध और 1971 के युद्ध के बाद भी हमारी सरकार ने नहीं रोका। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कई बार हमला किया, 1965 में किया, 1971 में किया, 99 में कारगिल पे किया। फिर भी ह्यूमैनिटी के बेस पे हमारे देश ने, जैसा हमारा देश महान है, उसी महानता को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल को कभी रोका नहीं। और 80% पानी जिसमें पाकिस्तान का अधिकार नहीं है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारा देश बड़ा है, हमारा अधिकार उस पर ज़्यादा है, फिर भी हमने ह्यूमैनिटी के नाते इस पानी को कभी नहीं रोका और 80% पानी उन्हें देते रहे। लेकिन अब हमारी इस हमले से आहत होकर हमारी सरकार ने कहा है कि हम इस समझौते पर दोबारा विचार करेंगे और उम्मीद है कि सरकार इस पानी को और कम करेगी और हम अपने नागरिकों के लिए और अपने किसानों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को उतना ही देंगे जितना उसका हिस्सा बनता है। तो अब दूसरा सवाल इस पर ये भी उठता है कि हमारी सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है 1960 के सिंधु जल समझौते को संशोधित करने का, इसका प्रभाव पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा? क्या पाकिस्तान इस चीज़ से कुछ सबक लेगा? क्या पाकिस्तान आतंकवादी हमले बंद करेगा या पाकिस्तान वैसे ही कुत्ते की दुम बना रहेगा और नहीं सुधरेगा? इसका प्रभाव पाकिस्तान की उद्योगों पे क्या पड़ेगा, उसके हाइड्रो पावर पे क्या पड़ेगा, उसके जो पेयजल पे क्या पड़ेगा, वहाँ के नागरिकों पे क्या पड़ेगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था पे क्या पड़ेगा? इन्हीं सब मुद्दों पे आज तो आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि यदि हमारी भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रोका तो इसका क्या क्या प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑल बात यह है कि यदि भारत सरकार, जो अब तक की जो पृष्ठभूमि रही है पाकिस्तान की, अब तक 80% जल हम उसे दे रहे थे, फिर भी उसके यहाँ पानी की किल्लत होती थी, वहाँ के लोग प्यासे मर रहे थे, वहाँ खेती भी ठीक से नहीं हो रही थी, बिजली भी संकट है, आए दिन वहाँ कटआउट होता रहता है, बिजली उसे नहीं मिलती है। तो इसका रीज़न ये था कि जल तो हम उसे 80% दे रहे थे, फिर भी वो क्यों इतना परेशान रहता था। इसका रीज़न ये है
कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना पैसा जो उसे इंटरनेशनल फंड मिला या दूसरे कंट्री ने उसे पैसे दिए मदद के तौर पे, उसने उसका इस्तेमाल अपने यहाँ डैम बनाने पे नहीं किया, अपने यहाँ हाइड्रो पावर पे नहीं खर्च किया उसने हमेशा उस पैसे का यूज जो है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए किया। तो यदि हमारी सरकार अपने हिस्से का पानी रोक लेती है सिंधु जल समझौते को संशोधित करके, तो अब इससे ये होगा कि जो देश 80% पानी मिलने पर भी पानी के लिए परेशान था, अब तो उसे 40 या 50% मिलेगा। तब सोचिए उसका क्या हाल होगा। उसके पास डैम भी नहीं है कि वो पानी को कलेक्ट कर सके। उसके यहाँ पंजाब जो कि एक ज़रई मुल्क है, पूरा पंजाब ही उसका ऐसा स्टेट है पाकिस्तान का जो पूरे पाकिस्तान के बाकी स्टेट का पेट भरता है। पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, खेती नहीं होगी, पावर जो बनाया जाता है वो उसका बंद हो जाएगा। पूरा देश उसका सिंध हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, बलूचिस्तान हुआ और पंजाब हुआ उसका सबसे बड़ा स्टेट, ये सब अंधेरे में डूब जाएंगे। और इसके अलावा जब ये पानी की वजह से उसका जो है कृषि खराब होगा, उसका हाइड्रो पावर से बिजली उसको नहीं मिलेगी, उसके लोग भूखे मरेंगे, तब कहीं जाके शायद पाकिस्तान को कुछ अकल आए, कुछ उसको सबक आए कि दूसरे देशों पे हमला करने का क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके देश में और उसके नागरिकों को कितनी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा अब हमारे सामने एक और भी सवाल उठता है। हम अपनी इंडिया की तरफ आते हैं कि हमारी सरकार ने बोल तो दिया कि हम सिंधु जल समझौते को फिर से जो है इसको पुनरीक्षित करेंगे और इसको जो 80% जल दे रहे हैं उसको कम करेंगे और अपना हिस्सा हम अपने पास रखेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या इस समझौते के लागू करते ही क्या तुरंत जो है पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, या क्या तुरंत भारत सरकार इस पानी को रोक लेगी? क्या हमारे पास इतनी मात्रा में अभी डैम है कि हम अपने हिस्से के पूरे पानी को रोक सकें, कलेक्ट कर सकें? तो इसका जवाब है नहीं। इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि अभी जो हम यदि पानी को रोकने की कोशिश अभी करते भी हैं तो पानी पूरा का पूरा अपने हिस्से का अभी हम नहीं रोक सकते हैं। अभी पाकिस्तान में कोई सूखा आने वाला नहीं है। हाँ, भविष्य में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब भारत इन नदियों पे अपना डैम बना लेगा और अपने हिस्से का पूरा पानी अपने पास रोकने लगेगा। तब पाकिस्तान को हाइड्रो पावर से बिजली बनाने में, उसको अपनी खेती करने में, वहाँ के नागरिकों को अपने नियमित जो है डेली यूज के लिए पानी, पीने का पानी यूज करने में, और उसके तमाम वो कल कारखाने उद्योग जो पानी पे डिपेंड है, ख़ास तौर से आप देखिए तो वहाँ पे जो जूट वगैरह से जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं उन सब पे इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके उद्योग धंधे भी बंद होने लगेंगे। और उसके बड़े शहर जैसे लाहौर हुआ, मुल्तान हुआ, क्वेटा हुआ, ये सारे के सारे शहर, कराची हुआ जिसको व्यापारिक हब कहा जाता है, ये सब अंधेरे में डूब जाएंगे और यहाँ के उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद होंगे और वहाँ के नागरिक भी परेशान होंगे अपनी सरकार की बदमाशियों की वजह से। और जहाँ तक हमारी सरकार की बात है तो हमारी अपनी भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द वो इन नदियों पर डैम बनाए और अपने हिस्से का पानी हम रोकें और उस हिस्से का पानी के हिस्से का यूज हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन करें, वो अपनी खेती के लिए यूज करें, अपने बिजनेस के लिए यूज करें, अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दें जिससे उनकी रोजी रोटी और अच्छी चले। धन्यवाद।